हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 7 झूला। इसके कवि है भाई। वन वर्ड आंसर में ये मैं पूछूंगी और कि इनके कवि कौन है, वो सब वन वर्ड आंसर में आएगा। चलो भाई, चलो सभी का ध्यान मेरी तरफ। तो झूले में हम सब बैठे हैं ना। अब तो आप बड़े नहीं हुए, पर आपको ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, अब हम नहीं बैठ सकते, पर अभी आप छोटे हो। तो जब भी आप झूले में बैठते हो तो क्या होता है, ठीक से बैठ रही है, तीसरी बार मैं तुझे बोल रही हूँ कि झूले में बैठते हैं तो हमें एक अलग आनंद मिलता है। झूला ऊपर जाता है ऐसे और नीचे आता है तो गिरने वाले फिर मजा आता है। वो कंटिन्यू रहता है ऊपर नीचे। फिर क्या होता है कि थोड़ा हम झूले में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये धरती भी झूल रही है, हमारे साथ साथ ये पेड़ पौधे भी झूल रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है। हाँ आगे पीछे हो रहा है, ये आकाश भी झूल रहा है, ऐसा होता है। फिर थोड़ा ऊंचा झूला जाए हमारा तो नीचे आते हैं हम, ऐसे ऊपर जाए फिर नीचे आते तो पेट में गुदगुदी जैसी होती है ना। तो ये सब मजे वाले खेल है, राइट। तो ऐसे नहीं है कि झूले खाली बाद में हम होते, पर कई लोग वो मजबूत झाड़ होता है वहाँ भी एक बड़ी वाली मजबूत रस्सी बांधकर झूले बनाते हैं। कई लोग वो टायर होता है, बड़ा वाला टायर, उसको बांध के भी अच्छा वाला अच्छी तरह से बांधकर झूला बनाते हैं। फिर कोई नहीं होता पर वो पेड़ होता है तो उस पर भी हम झूला बनाते हैं। तो भाई झूला जैसे भाई बहन झूला खाते तो बड़ा भाई होता है तो वो अपनी छोटी बहन को पहले बिठाता है, छोटी बहन होती है वो अपने बड़ी बहन होती है वो अपने छोटे भाई को अच्छी तरह से बिठाती है, राइट। फिर पीछे से ऐसे झूला करती है, राइट। तो ये हमारी कविता ऐसी ही है। क्या है देखो, बोल बोल। बेटा तू गाएगा, गा चल। इसको तो क्या बोलते हैं, उसने पढ़ा, तुझे आता है पढ़ना, मुझे अच्छा लगा, पर इसके बाद के क्वेश्चन आंसर आपको ही बोलने हैं। ये एक बार मैं समझा दूँ फिर आपको क्वेश्चन आंसर बोलने हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर बैठूंगा, ऊपर जाऊंगा और आसमान को झूला झूल रही है डाली। मैंने बोला ना कि हम झूला झूलते तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारे साथ डाली भी झूल रही है। झूल रहा है पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूले पर ही मैंने बोल रहा है कि चलो भाई मुझे दिल्ली ले लो, चलो कलकत्ता ले लो। होता है ना ऐसा, मजा आता है। छोटा बच्चा है भाई, झूल रही है नीचे की धरती,
चल उड़ के बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। मैं हर बादल को लूट लूंगा, मैं इतना ऊपर जाऊंगा। तो ऐसा ये क्या है, ये कविता बरोबर घर पे जाकर 2 बार लिखना। हाँ, कितनी बार लिखोगे? 2 बार। चलो लिखो सरदार। झूला यानी क्या होता है? पालना, पालना, हिंडोला, और गुजराती में होता है हिचको। આપણે ગુજરાતી પણ ભણીએ છીએ ને? Yes, ma'am. ભાઈ થોડું ઝડપથી લખજો અને સારા અક્ષરે। પત્તા પણ ગુજરાતી में पान, પાંદડા, और आसमान, अब पेंसिल निकल गई है कंपास में से तो नहीं। चलो अब उसके पीछे वाले में है अभ्यास। क्वेश्चन 1 है। चलो प्रियांश पढ़, क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? हाँ, अभ्यास लिखा है ना। पर क्वेश्चन तो पढ़, हेडिंग तो पढ़ बेटा। बोलो और पढ़ो। प्रियांश बोलेगा, हम सबको पीछे बोलना है। बोल। अम्मा, चढ़कर, उठकर, रिमझिम। तो ये अभ्यास है। शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। समझ में आया? चलो बाजू में क्वेश्चन 2 क्या है? बुक नहीं लाई? क्यों? पीरियड नहीं था? चलो बोलो, क्यों बुक नहीं है भाई? तो अब तो ये साल खत्म होने वाला है, कब खरीदोगे? ऐसा थोड़ी चल रहा है। हाँ तो वही टेक्स्ट बुक किसी और की ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरीदना ही है वो नहीं है, क्योंकि आप अभी तक आपने नहीं खरीदी। कितने की है? 35 रुपीज की है। ये तो 18 रुपीज की है, 18 रुपीज की है। 1 इतनी महंगी भी नहीं है और नहीं मिलती है बाजार में, ये कोई प्रॉब्लम है? तो इसके पहले भी वो आपके क्लास में से एक लड़की आई और वो ले गई जेरोक्स करके। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ले जाओ, ये कल ये था। हाँ, उसकी मम्मी आई, ये भी ले गई। तो बुक के बिना पढ़े, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बुक के बिना मत आओगे। तो ऐसा होता है, मैं लिखती रहती हूँ, आप कॉपी करते रहते हो। हर वीक मैं थोड़ी आपके बुक में लिखूँ, हर वीक मैं आपकी नोटबुक में लिखूँ भाई बुक लेकर आओ, बुक लेकर आओ। ये तो थोड़ी जवाबदारी आपकी भी है ना, और एटलीस्ट पेरेंट्स की भी है। ये कहाँ वर्कबुक है, मैं वर्कबुक मंगा रही हूँ। ये तो टेक्स्ट बुक है, ये तो लेकर ही आनी है भाई।
फिर से बाहर अब देखेगा। प्रियांश खड़ा हो जा। ये मेरा तीसरा पीरियड में मैं तुझे 5वीं बार टोक रही हूँ। अब मैं बिना बोले तुझे यहाँ बिठा दूंगी नीचे, और ऊपर मेट है, लेकर आनी है आज, और कल से घर से लेकर आनी है। हाँ, बैठना नहीं आता बेंच पर तो इधर बैठ जा। तो अब इसमें से तो आप कैसे पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे? तेरे पास भी नहीं है भाई। लो चल बोल। क्वेश्चन 2 का पहला। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि भाई सबको पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखना। मैं झूठ मूठ की कर रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ। भाई मुझे इतना बोलना ही नहीं है, मुझे ऐसा ही करना है कि ये मुझे बोर्ड पर लिखवा देना है, आप कॉपी कर दोगे। ऐसा ही किया ना आपने। नेक्स्ट पीरियड से टेक्स्ट बुक नहीं है तो नहीं आना भाई। और मैं कोई वर्कबुक या वो, अब आप रेगुलर आ रहे हो, महीने 1.5 महीने से तो आ रहे हो ना रेगुलर। मैं जितने लोगों को देख रही हूँ वो रेगुलर आ रहे हो। तो नहीं है तो नहीं आओगे। जो पेरेंट्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि भी टेक्स्ट बुक लेकर क्या फायदा, नहीं लेनी है, शायद किसी के पेरेंट्स ऐसा बोले तो मत आओ। हाँ चलो बोलो। द वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। चलो प्रश्न 2 अभ्यास का। आपके पास वही बुक है तो घर पे आप क्या पढ़ते होंगे? कुछ नहीं। घर पे खोलोगे तो कुछ पढ़ने का मन होगा ना। अब जैसे ये प्रियांश शब्द बोला तो मैंने बोला है कि क्वेश्चन 1 घर पे जाकर लिख देना। तो आप कैसे लिखोगे? ये भी एक क्वेश्चन है ना भाई, कैसे लिखोगे? क्योंकि आपके पास तो बुक ही नहीं है। ठीक से बैठो और नींद आ रही है तो मत आ। और चलो प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब मैं जब बोल बोल कर लिख रही हूँ तो आपको भी मन में बोल कर ही लिखना है। आप ऐसे ही कॉपी करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता क्या लिखा है। बेंच पर लिखा मत कर भाई, वो साफ कौन करेगा? तू करता है? तू अभी बेंच पर जो लिखा किया तूने वो साफ कौन करेगा? नीचे से कपड़ा लेकर आओ कर दे। तू आता है जब क्लास में तो बेंच अच्छी होती है, क्लास नीट एंड क्लीन होता है? होता है ना। तो तू जाता है वापस तो फिर से यहाँ कोई और दूसरा वैसे बैठेगा तो वो कैसे बैठेगा? तूने जो बेंच पर गंदा किया है उससे करते हैं, उस पर बैठेगा। है घर पे ऐसे करता है तू पेंसिल से? हाँ या ना तो बोल। घर पे नहीं करता कोई चीज गंदी? घर पे जो फर्नीचर है तू खड़ा हो जा, तो वो घर पे फर्नीचर पे ऐसा ऐसा करता है पेंसिल से? नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? घर पे फर्नीचर पे है, क्यों नहीं करता? वहां तो मम्मी एक लगाती है भाई, यहाँ
किसी भी चीज को आपको जो फैसिलिटी मिली उसको गंदी नहीं करनी है। आप अकेले नहीं हो, बैठ जाओ। और ये मैं बारी बारी बोल रही हूँ। एक ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। हम लिखो ही बोलेंगे, बोलियो नहीं। चलो, कौन कौन है ज वाले शब्द? कोई बोलेगा? कविता में से कोई है भाई? एक झूला, फिर झूलूंगा, झूल, झूलने पर है यहाँ पर झूल। बरोबर। और दूसरा मिले तो लिख देना आप। चलो, आपने, मैं रफ करूंगी इसलिए जल्दी ही लिखना भाई। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? भाई किसी ने देखा है? चलो हाथ ऊपर करो, आंसर मुझे लिखाओ। हाँ बोल बेटा। गार्डन, तो यहाँ हिंदी में मैं गार्डन लिखूं? हमने बाग में कहाँ देखे हैं? हाँ, बाग बगीचा एक ही होता है। खेत में, वो बड़ा खेत में बड़ा सा झाड़ होता है, वहाँ घर में भी है झूला। चलो लिखो आंसर। हमने बाग में, खेत में और घर के बाहर आंगन में झूले देखे हैं। बरोबर। ये डबल लिखी तुम नोट नहीं लाता बेटा, ऑलवेज तुझे कहना पड़ता है। तेरे हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम भी तुझे बोला था ना, तो आप लोग घर पे बोलते नहीं हो? नई नोट नहीं लानी है तो पुरानी कोई डबल लिखी की नोट है, कोई मम्मी नहीं ला देता भाई। और ऐसे भी नहीं है कि हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। संडे को वो पड़ीका का, सैटरडे संडे को पड़ीका खाते हो? बाहर का नाश्ता कौन है वो जो सैटरडे को भी रोटी सब्जी लाता है घर का? तू नहीं लाता? क्या लाता है सैटरडे? है बिस्किट, वेफर वो लाता है ना, तो वो भी हाथ नीचे रखो। बिस्किट वेफर फ्री में थोड़ी कोई देता है। तो वो 1-2 महीना वो खर्च कम कर देना है। तो हमारे पढ़ाई में जो चाहिए हमें वो तो लाना ही पड़ेगा ना भाई। क्या जरूरी है वो नहीं पता? आप किस तरह के झूले में झूले हैं? आप
किस तरह के झूले, कहाँ नहीं किस तरह। हाँ, चद्दर का बना हुआ। वो अब तो तू बड़ा हो गया, तो चद्दर वाले झूले में झूला है कभी? छोटा था तब। हाँ, क्योंकि अब तो चद्दर जहाँ बंधी होती है, आप तो इतने बड़े हो, वहाँ बैठ झूला झूलने बैठो गिरोगे नीचे। पर चद्दर का होता है कहीं, वो कब होता है पता है? वो छोटे बच्चे जब ट्रैवलिंग में और वो होता है कि वहाँ नहीं मिलता पालना, तो वो उसकी मम्मी और कोई हेल्प करने वाला उसको झुलाते हैं ऐसे, वहाँ चद्दर और वो यूज़ होता है। पर वो ट्रैवलिंग में होता है ज़्यादा, या किसी के घर पे जाए वहाँ छोटे बच्चे को पालना नहीं मिलता है, तो वो वहाँ होता है। फिर हमने देखा है कि वो हॉस्पिटल में भी होता है। नहीं, वो तो वो लोखंड वाला नहीं होता पालना, वो होता है। चद्दर वाला झूला तो कहीं पर नहीं होता हाथी से नीचे बांध के, है। हाथी को नीचे से बांध के, फिर सुनो मैम साइड कि जहाँ वो ये रोड के ये उसका काम कर रहे हैं, जो मजदूर जो है रोड पर काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे वहाँ पे बिल्डिंग वाले जो काम करते हैं ना, उसके वहाँ पे झूले बहुत सारे लगे हुए हैं ऐसे नीचे चद्दर वाले। हाँ, वो अपने बच्चे को थोड़ी जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ उन लोगों ने झूला बनाया, और ये लोग ऐसे कर देते हैं। वो हाथी के नीचे बांध के भी नहीं करते हैं, झूला हाथी के कोने में बाल बांध के। किसके किसके तो हाथी के नीचे खाटले। हाँ, हाथी का सूप आए नहीं आते, उसके ऊपर वो नहीं आता, हाथी को पकड़ के एक बोलो तो मुझे समझ में। हाथी के नीचे जो लोग आए होते हैं उसको पर ये तो होता, जैसे हम 4 पाए वाला का बोलते हैं बेड, तो उस पर हम कैसे कर सकते हैं? तो वो 2 एंगल ऐसे होते हैं, वो तो वहाँ हम झूला करें तो झूला कैसे झूला है? पर होते हैं छोटे बच्चे को चलो शांत रखने के लिए ऐसा होता है, पर ये रिस्की है बिल्कुल। हाँ, तो वो काटने वाला तो नहीं। चलो हमने बड़ी रस्सी का बड़ी रस्सी के, लोहे के, फिर लकड़ी के झूले पर झूले, हम बड़ी झूले झूले हैं। पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। पहली बार झूलने का अनुभव बताइए। लिखिए कि भाई मैं पहली बार झूले पर बैठा तो मुझे
पहले तो डर लगा, फिर मजा आया। बाद में बहुत मजा, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। चलो स्वाध्याय, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? झूला। तो वो आंसर आपको अपने आप लिखना है कि लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। लड़का किसको छूने की बात करता है? आसमान को। चलो नेक्स्ट पीरियड में ये लिखेंगे। मैंने 4 नंबर बाकी है। तो जल्दी लिखना है बेटा।